हेलो, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बिंग नेबरली। ये 11th का इंग्लिश का चैप्टर है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इजीली आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ। एंड तक ज़रूर देखना। बिंग नेबरली एक दो बच्चों की यानी कि एक लड़की और लड़के के बीच में की कन्वर्जेशन है। एंड आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। ये 11th का चैप्टर है एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग। यहाँ पर है एक मार्श हाउस कर वहाँ का जो हेड है वो है मार्श, और उनकी 4 बेटियाँ हैं जो कि है जो, मे, बेथ, आर्म। यहाँ पर जो की कहानी है, जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है और एक लड़की की कन्वर्जेशन है। ये बहुत इजी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मार्स का जो हाउस है वो टाइप ऑफ हॉन्टेड हाउस टाइप, मतलब थोड़ा सा ओल्ड हाउस है। और यहाँ पर जो दूसरा कैरेक्टर है लुनार, उसका जो हाउस है, मिस्टर लुनार्स की जो हाउस है वो एक टाइप ऑफ मेंशन है। और वहाँ पर वो रिच है, उनके सराउंडिंग में ट्रीज़ वगैरह है। और वहाँ पर सिर्फ ग्रैंडपा एंड सन रहते हैं। यहाँ पर जू और लुनार की ये कन्वर्जेशन है। जू जो है वो बहुत फ्रेंडली है, एक्सट्रोवर्ट है, सभी से बातें अच्छे तरीके से करती है एंड बहुत फ्रीली बोलती है। और यहाँ पर ही लुनार जो है, जो लुनार्स की जो हाउस में रहता है, मेंशन में रहता है, तो वो जो है वो बिल्कुल जो के अपोजिट है। वो ना किसी से बोलता है, ना बाहर जाता है, ना किसी से अच्छी तरीके से बात करता है, या अच्छी तरीके से बात नहीं, बट वो बाहर नहीं निकलता घर के। यहाँ पर जो है वो बहुत फ्रेंडली है। ऑफ कोर्स वो बाहर तो निकलेगी ही घर के, तो ये हमेशा घर के बाहर निकलती है और ये देखती है कि ये लूनार तो है, ये कभी घर के बाहर निकलता नहीं। तो इसके मन में बहुत सारे डाउट है कि ये क्यों नहीं निकलता बाहर, मतलब क्या है इसे प्रॉब्लम, ये क्यों नहीं निकलता बाहर। उसका एक अभी गोल हो जाता है कि नहीं, अभी मुझे लूना से बात करनी है कि ये क्यों निकलता नहीं है बाहर, ये क्यों बात नहीं करता। इसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। वो उसे डाउट क्लियर करने होते हैं। यहाँ पर आप लूनार को ऐसे भी बोल सकते हो कि एक सोने के पिंजरे में एक चिड़िया बंद है। और ये यहाँ पर ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ये यहाँ पर इसलिए यूज़ है ताकि हम लूनार को अच्छी तरीके से पहचान पाए कि वो कभी निकलता नहीं है घर के बाहर, ऐसे। और यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो, लूनार और जू जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे कि जू मैंने आप लोगों को बताया, जू बहुत फ्रेंडली है और लूनार जो है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। अब जू का एक गोल हो जाता है कि लूनार को उसे फ्रेंड बनाना है, उससे बातें करनी है, उसे एंटरटेन करना है। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर अभी विंटर सीजन चालू है और स्नोफॉल हो रहा है। अभी लूनार अभी एक दिन लूनार घर से बाहर निकलता है और ये जू ने देख लिया। अब जू के मन में आ गया कि हाँ, ये बहुत अच्छा मौका है अभी लूनार से पूछने का कि तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। ऑब्वियसली उसके मन में बहुत सारे डाउट है, बहुत कुछ उसे पूछना है लूनार से। ये जाती है बाहर, खड़ी रहती है, वो लूनार की तरफ देख ही रही होती है। अभी उसके मन में ये सवाल आता है कि मैं इसे मेरे तरफ कैसे देखूं, मतलब इसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करूं, इसे मेरे पास देखने के लिए मैं ऐसा क्या करूं जो ये मेरे पास देखे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया विंटर सीजन चालू है, स्नो फॉलिंग हो रही है। इसने एक स्नोफॉल का जो स्नो होती है उसने एक स्नो बॉल बनाया और लूनार की तरफ फेंका। अब लूनार पलटा और उसने देखा, और लूनार पलटा और उसने जू को देखा। और जू उसे देखकर ये सोच रही कि मतलब इसके आँखें इतने चमक रहे हैं और एकदम चार्मिंग स्माइल से वो जू के पास देखने लग गया। और फिर यहाँ पर जू और लूनार की जो कन्वर्जेशन है वो शुरू हो गई। जू ने उसे पूछा, लूनार आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, तुम थोड़े से बीमार लग रहे हो। अब लूनार बोल रहा है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा कोल्ड, सर्दी खांसी है बस।
फिर जू ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई है नहीं जो तुमको एंटरटेन कर पाए? लूनार, नहीं, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे एंटरटेन कर पाए। हाँ। अब यहाँ पर जू उसे एक सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें बुक रीड करना पसंद है? अब लूनार बोल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद, बट कभी कभी मेरे ग्रैंडपा जो है वो मुझे पढ़कर सुना देते हैं, बट फिर भी मुझे वो नहीं पसंद। बुक रीड और उसके स्टोरीज़ वगैरह सुनना मुझे नहीं पसंद। अब जू से पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड है? तो लूनार बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पर जू बोल रही है कि अगर कोई ब्यूटीफुल सी लड़की तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हो, तुम्हें एंटरटेन करना चाहती हो, तो क्या तुम उसके फ्रेंड बनोगे? अब ऑफ कोर्स यहाँ पर कौन नहीं बोलने वाला है। सो यहाँ पर लूना ने भी बोला कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे फ्रेंड बनने में कोई एतराज़ नहीं, मैं फ्रेंड बन सकता हूँ। सो यहाँ पर लूना ने पूछा कि क्या तुम्हारे कांटेक्ट में या फिर तुम्हें पता है ऐसी कोई लड़की है? जो बोल रही है, अरे हाँ, मैं ही हूँ ना, मैं बन सकती हूँ, मैं तुम्हें एंटरटेन कर सकती हूँ। गाइस, यहाँ पर एंटरटेन का जो मीनिंग है प्लीज़ कुछ दूसरा मत लीजिए, एज अ फ्रेंड उसने बोला है। सो लूनार अभी ऑब्वियसली लड़की है तो थोड़ा सा भाव तो खाएगी। सो लूनार अभी बोल रही है कि रुको रुको, मुझे मेरी मम्मी से पूछ कर आने दो कि मेरी मम्मी बोलने देती है या नहीं। अब ये भागते भागते घर पे जाती है और मम्मी को पूछती है, मम्मी क्या मैं एक सामने वाले लड़के से, लूनार से दोस्ती कर सकती हूँ? तो उसकी मम्मी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, वो डिसिप्लिन भी है, अच्छा लड़का भी है, और उनके घर पर 7-8 नौकर भी है और रिच भी है, तो तुम लोग फ्रेंड्स बन सकते हो। तो लूनार जो अभी लूनार के पास जाती है और उसे बोलती कि हाँ, मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया है, अपन फ्रेंड बन सकते हैं। और वो उसके घर पर जाती है और वो एक प्लेट ऑफ ब्लैंक मैच लेकर आती है। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या है? इसे बोलते हैं कस्टर्ड। तो अगर तुम लोगों को कस्टर्ड नहीं पता तो जाओ गूगल कर लो। तो वो एक प्लेट में कस्टर्ड लेके आती है लूनार के लिए। अभी लूनार जो है, उनकी कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और लूनार उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बहन को कभी कभी देखता था विंडो से। यहाँ पर जू बोलती है कि हाँ, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए मेरे घर का विंडो ओपन कर दिया करो कि देखने के लिए। अब यहाँ पर जू को बुरा नहीं लगा क्योंकि लूना जो है वो अनाथ है, उसके मम्मी पापा नहीं हैं। इसलिए जू को कुछ बुरा नहीं लगा और वो बातें कर ही रहे थे, तो उतने में लूनार के घर की जो बेल है वो बजती है। अब जू डर जाती है कि कहीं लूनार के ग्रैंडपा तो नहीं आ गए, वो डरने लगती है। बट जैसे ही डोर ओपन होता है, वहाँ पर लूनार के डॉक्टर होते हैं जो कि लूनार का चेकअप करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लूनार का चेकअप कर ही रहे होते हैं, उतने में सेकंड टाइम बेल बजती है डोर की, और उतने में इस टाइम ग्रैंडपा होते हैं और जू उन्हें देखती है। फिर ग्रैंडपा उसके पास आते हैं, जू के पास, और उसे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? मैंने सुना है कि तुम हमेशा बोलती हो कि मेरे ग्रैंडपा बहुत सुंदर है लूनार के ग्रैंडपा से। मैंने ये बोलते हुए तुम्हें बहुत बार सुना है। लूनार फिर यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि सुन लो, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। माय गॉड, मुझे हंसी आ रही है। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि सुन लो, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। यहाँ पर जू डर कर हकलाते हकलाते कहती है, हाँ हाँ, आप ही हैंडसम हो, आप ही अच्छे दिखते हो। यहाँ पर ग्रैंडपा जो है वो जू को पूछते कि तुम्हारी मम्मी कैसी है? अब जू यहाँ पर बोल रही कि हाँ हाँ, मेरी मम्मी भी अच्छी हैं। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि कभी आओ मम्मी के साथ, मिलकर बातें करते हैं। और फिर लास्ट में ग्रैंडपा ने पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? यहाँ पर जू ने बताया कि मैं जस्ट नेबरली करने के लिए आई थी, मैं सिर्फ नेबरली बिहेव कर रही थी, मैं लूनार को मेरा फ्रेंड बनाना चाहती थी, इसलिए मैं इसके साथ बात कर रही हूँ और मैंने इससे बात करना शुरू की है, ऐसा वैसे ही बोलती है।
फिर यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है बट लेकिन ये तो लड़कों का काम होता है। अब जैसे अपनी ग्रैंडफादर जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं वो ऑब्वियसली वो ऐसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये काम लड़कों का होता है, ये काम लड़कियों का होता है। वहीं यहाँ पर ग्रैंडपा कहना चाहते हैं कि ये काम तो लड़कों का होता है, मतलब लड़कियाँ किसी से ज़्यादा बोल नहीं सकती, लड़कों से बात नहीं कर सकती, ये यहाँ पर उनको इन शॉर्ट कहना है। और लड़के सभी से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रैंडपा ने यही इन शॉर्टली बोला है। फिर यहाँ पर जू बोलते हैं मैं तो जस्ट सोशल बिहेव कर रही थी, मैं तो जस्ट एक फ्रेंडली बिहेव कर रही थी, इसलिए मैं इससे बात करना चाहती थी। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं अच्छा ठीक है, गुड जॉब। फिर यहाँ पर जू लूनार के घर से निकलती है और अपने घर की तरफ जा रही होती है और उस टाइम वो सोचती है कि हाँ मैंने आज मेरा एक गोल पूरा कर ही दिया, मैंने लूनार से दोस्ती कर ही लिया आखिर। और वो सोच रही थी कि हाँ मैंने मेरा एक गोल अचीव कर लिया, मैंने आखिर लूनार से दोस्ती कर ही ली, मैंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ जा रही थी। सो यहाँ पर जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। एंड आप लोगों को कैसा लगा जल्दी कमेंट बताइए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।